मेरे क्रूर हस्बैंड, कैसी हो मेरे भैया की बीवी। रोहित की बात पर सब हंसने लगे और जैस्मिन ने भी शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया, जिससे रोहित बोला, उफ, ये तुम्हारा शर्माना। रोहित की बात पर तो जैस्मिन को कुछ ज़्यादा शर्माने लगी, इसीलिए वो एकदम से उठी और बोली, मम्मी जी, मैं साहिल को रूम में सुला कर आती हूँ। उसकी बात पर कामना जी ने कहा, जैस्मिन बेटा, तुम भी आराम करो और रोहित की बात पर गौर मत करना, ये तो बचपन से ही ऐसे है। अब आगे। उनकी बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी चाची जी। ऐसा कहकर जैस्मिन उठी और साहिल को गोद में लेके अपने रूम में जाने लगी। जैस्मिन के जाते ही अमित भी अपने रूम में जाने लगा और लता अभिषेक के पास चली गई। कुछ देर में सब अपने अपने रूम में थे। उधर मोक्ष जैस्मिन को अपनी बाहों में भरकर बैठा था और उसके पास साहिल सो रहा था। मोक्ष के हाथ जैस्मिन के कमर को सहला रहे थे और जैस्मिन के हाथ मोक्ष के चेस्ट पर थे। मोक्ष, आप सच में मुझसे प्यार करते हो ना? जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने एकदम से उसे बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अभी बता दूं कि कितना प्यार करता हूं तुमसे। इतना कहकर उसने जैस्मिन के गाल पर बाइट कर लिया और जैस्मिन ने क्यूट फेस बनाते हुए कहा, मोक्ष, आपको हमेशा शरारत सूझती है। हटिए ना, साहिल उठ जाएगा। जैस्मिन मोक्ष से बात कर रही थी, लेकिन मोक्ष की नज़र तो कहीं और ही थी। जैस्मिन ने जब उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसे पता चला कि मोक्ष एकटक उसके कलीवेज को देख रहा है, जिससे जैस्मिन शर्मा गई और अपने दुपट्टे से खुद को कवर करने लगी। लेकिन मोक्ष ने उसका दुपट्टा साइड कर दिया और उसके कलीवेज पर हाथ फेरने लगा। कितना सॉफ्ट और परफेक्ट साइज फिगर है तुम्हारा। मोक्ष की बातों से जैस्मिन का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसको बेहद शर्माने लगी थी, इसीलिए जैस्मिन ने मोक्ष का हाथ पकड़ लिया और अपने पलके झुकाए, ना में सिर हिला दिया, जिससे मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक किस की और धीरे से उसके कान में कहा, बस एक बार देखूंगा। जिससे जैस्मिन ने अपने पलके झपकाए ही बड़ी सी ना में सिर हिला दिया और धीरे से बोली, ना, नहीं, मुझे शर्म आती है। जैस्मिन की बात पर मोक्ष मुस्कुराने लगा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के बोला, मेरी आंखों में देखो। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और मोक्ष उसके होठों पर हल्के से किस करके पीछे हो गया। मुझसे कैसा शर्माना, आई एम योर हस्बैंड, और कभी ना कभी तो सब कुछ दिखाना होगा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने उसके सीने में अपना फेस छिपा लिया और मोक्ष ने उसके बालों में किस करते हुए कहा, चलो बालकनी में तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, फिर तुम मुझसे कभी नहीं शर्माओगी। क्या दिखाना है मोक्ष? चलो साथ में देखेंगे। इतना कहकर मोक्ष ने अपना लैपटॉप लिया और बालकनी में चला गया और जैस्मिन भी उठ के उसके पीछे जाने लगी। उधर मोक्ष सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था कि जैस्मिन उसके पास जाके बैठ गई और मोक्ष ने लैपटॉप में कुछ प्ले कर दिया और जैस्मिन भी लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगी। तभी लैपटॉप में एक वीडियो प्ले हो गई और मोक्ष ने जैस्मिन की कमर को कसकर जकड़ लिया और बड़े गौर से लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। जैस्मिन की नज़रें भी स्क्रीन पर ही जमी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो प्ले हो रही थी वैसे वैसे जैस्मिन की आंखें फैलती ही जा रही थी, क्योंकि मोक्ष ने एक बेहद रोमांस से भरा हुआ फिल्म प्ले की थी, जिसे देखकर तो जैस्मिन के हाथ ही कांपने लगे और वो एकदम से सोफे से उठ गई। ये क्या देख रहे हैं आप? यही सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो आप? मुझे नहीं देखना ये सब। ऐसा कह के जैस्मिन रूम में जाने लगी तो मोक्ष ने उसका हाथ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और
उसे कसकर जकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? एक बार देखो तो। ऐसा कहकर मोक्ष ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया और अपने हाथ से उसके पेट को सहलाने लगा। जैस्मिन तो बस मोक्ष की गोद में बैठी हुई थी। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो मोक्ष के लैपटॉप में देखे, और मोक्ष अब तक बहक चुका था। वो जैस्मिन के बेक पर किस कर रहा था और बीच बीच में बाइट भी। उसके हाथ अब ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैस्मिन ने उसे कसकर पकड़ रखा था और मोक्ष ने एक्साइटेड में जैस्मिन को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आके उसके गले पर किस करने लगा। मोक्ष ने अपना पूरा वजन जैस्मिन के ऊपर छोड़ दिया था और इससे जैस्मिन दब रही थी, इसीलिए मोक्ष को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। और तो मोक्ष ने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और सोफे में प्रेस करके उसके नेक पर बाइट करने लगा, जिससे जैस्मिन की राह निकल गई। हटिए मोक्ष, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष उसका चेहरा देखने लगा। अभी नहीं तो कब जैस्मिन? और क्यों रुकना है? हम मैरिड हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो ये दूरी किस बात की? आज मत रोको। जैस्मिन मोक्ष की आंखों में बेचैनी देख सकती थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और धीरे से बोली, अब ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, बस अपने बर्थडे तक रुक जाइए, फिर नहीं रोकूंगी। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष सोच में पड़ गया और अपनी आंखें बंद किए खुद को कंट्रोल करने लगा और एकदम से उसके ऊपर से उठ गया और तेज कदमों से बाथरूम में जाकर ठंडे पानी का शावर लेने लगा। जैस्मिन भी सोफे से उठी और अपने कपड़े ठीक करके साहिल के पास जाके लेट गई। और कुछ देर बाद जब मोक्ष बाथरूम से आया तो एक नज़र सुकून से सोती हुई जैस्मिन को देखा और उसके पास लेटकर उसको अपनी बाहों में भर के सो गया। अगली सुबह मोक्ष ने नींद में करवट ली और किसी के होने का एहसास पाकर आंखें बंद किए उसके होठ पर एक बाइट कर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। पर उसके मन में एक ही सवाल आया कि जैस्मिन के बाल इतने छोटे कैसे हो गए, जिसका एहसास होते ही उसने एकदम से अपने पास देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में साहिल को किस कर लिया है और साहिल अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रहा था। और मोक्ष के देखते ही साहिल जोर जोर से रोने लगा। डैडी भूले हैं। डैडी ने साहिल के लिप को वाइट किया और साहिल को रोता देख मोक्ष हड़बड़ा गया। आखिर उससे कैसे ऐसी गलती हो सकती है? उसे उसकी बीवी और बच्चे में फर्क कैसे नहीं पता चला? उसने एक नज़र रोते हुए साहिल को देखा, जो रोते हुए बेड से उठकर नीचे जा रहा था। तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, साहिल, डैडी ने आपको कहाँ वाइट किया है? ये किसी को नहीं बताओगे ना? नो, साहिल सबको बताएगा कि डैडी ने साहिल को लिप पर वाइट किया है। ऐसा कहकर साहिल तुरंत मोक्ष की गोद से उठा और भागते हुए नीचे चला गया। उधर हॉल में पूरा परिवार बैठा था। जैस्मिन भी सबको कॉफ़ी सर्व कर रही थी कि साहिल रोते हुए उसके पास आया और उसके पैरों में लिपट गया। और साहिल के रोने की आवाज़ से जैस्मिन ने परेशान होते हुए उसे अपनी गोद में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मम्मा मम्मा, डैडी ने साहिल के लिप्स को जोर से बाइट किया। साहिल को पेन हो रहा है। साहिल की बात वहाँ बैठे हर शख्स ने सुनी थी। तभी अमित ने एकदम से साहिल को अपनी गोद में लिया और उसके होठ को देखने लगा, जहाँ से हल्का कट लग गया था, जिसे देखकर अमित ने एक नज़र जैस्मिन को देखा, जो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। वहाँ बैठे सब लोग समझ चुके थे कि
मोक्ष ने ऐसा क्यों किया? तभी जैस्मिन ने साहिल को अपनी गोद में लिया और नज़रें झुकाए ही बोली, मैं साहिल को चीनी खिला देती हूँ, उससे ब्लड रुक जाएगा। जिसके जवाब में अमित ने हाँ में सिर हिलाया और जैस्मिन जल्दी से साहिल को लेकर किचन में चली गई और हॉल में बैठे सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और अचानक ही सबकी तेज की हंसी छूट गई और सब खिलखिलाकर हंसने लगे। और ममता जी के मन में तो बस एक ही बात चल रही थी, जिसका मुझे डर था आखिर वही हो रहा है। पता नहीं कितना रूड बिहेव करता होगा मोक्ष जैस्मिन के साथ, और वो बेचारी शर्म से कुछ कह नहीं पाती है। कुछ देर बाद जैस्मिन साहिल को अपनी गोद में लिए बाहर आ रही थी और साहिल भी अब रोना भूलकर अपना बनाना शेक पी रहा था। तभी जैस्मिन ने उससे कहा, बेटा आप चाचू के साथ बैठो, मैं डैडी को ब्रेकफास्ट करवा के आती हूँ। जैस्मिन की बात सुन के साहिल रोहित की गोद में बैठ गया और रोहित उससे बात करने लगा। जैस्मिन ने भी एक प्लेट में ब्रेकफास्ट लिया और अपने रूम में जाने लगी। उधर मोक्ष रेडी होकर अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि उसे पायल की छन छन की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। जैस्मिन धीरे से उसके पास गई और प्लेट को उसके सामने रखकर गुस्से में अपने हाथ सीने पर बांधकर खड़ी हो गई। मोक्ष ने एक नज़र ब्रेकफास्ट को देखा, फिर जैस्मिन को, जिसे देखकर वो समझ गया कि जैस्मिन गुस्से में है और किस बात से है वो भी उसे समझ आ रहा था। तभी उसने एकदम से जैस्मिन की बाजू पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और जैस्मिन छटपटाने लगी, छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे हो, आपकी हरकतों की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको साहिल और मुझ में फर्क नहीं पता। कितने तेज बाइट किया है आपने साहिल को, ब्लड तक आ रहा था उसके होठ से। जैस्मिन बोले जा रही थी कि मोक्ष ने उसके नेक पर अपना फेस रगड़ते हुए कहा, क्या करूं? साहिल से तुम्हारी ही खुशबू आती है, इसीलिए कर लिया उससे बाइट। बट डोंट वरी, अभी तुम्हें भी कर लेता हूँ। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, तो मोक्ष ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया तो देखा कि जैस्मिन की आंखें नम हैं। क्यों करते हो आप ऐसा? सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं अपने पति को खुश नहीं रखती? जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने जैस्मिन के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बेहद प्यार से कहा, ये बात फिर से मत कहना, मैं तुमसे कितना खुश हूँ, इससे किसी और को मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने उसे भींगी आंखों से देखा और उसके सीने से लग गई। मोक्ष ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और धीरे से उसके फेस को ऊपर किया और उसके होठों की तरफ बढ़ गया, जिसका एहसास होते ही जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मोक्ष ने उसके निचले होठ को अपने होठों से दबा लिया और सॉफ्टली किस करने लगा। मोक्ष का इतना सॉफ्ट जेस्चर जैस्मिन को भी मदहोश कर रहा था, जिससे उसके हाथ खुद ब खुद मोक्ष के बालों में चले गए। मोक्ष ने एक हाथ से जैस्मिन के गर्दन को पीछे से होल्ड किया हुआ था और दूसरे से जैस्मिन के गालों को पकड़ रखा था और पूरे पैशन के साथ जैस्मिन को किस कर रहा था और अब जैस्मिन पे हल्का हल्का किस करना सीख गई थी, तो वो भी मोक्ष के ऊपर लिप्स को किस कर रही थी। मोक्ष और जैस्मिन अपने में खोए हुए थे। उन्हें किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे और अब जैस्मिन को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो मोक्ष के होठों से अलग हुई और तेज तेज सांसें लेने लगी। लेकिन मोक्ष का मन अभी भी नहीं भरा था, इसीलिए उसने फिर से जैस्मिन के होठों को अपने मुंह में ले लिया और उसके इस अचानक एक्शन से उसके दांत जैस्मिन को लग गए और वह एकदम से चिहुक उठी। तो मोक्ष ने उसके कमर को जोर से दबा दिया
और बड़े प्यार से जास्मिन के अपर लिप्स को किस करने लगा। मोक्ष जास्मिन अपने में मस्त थे कि उनके रूम में अपनी धुन में मस्त। रोहित दंदनाता हुआ अंदर आते हुए बोला, जास्मिन तुम्हें बड़ी माँ। उसके मुंह से इतना ही निकला कि सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई और वो एकदम से पीछे पलट गया और अपने दांतों के बीच अपनी जीभ को दबाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ओ गॉड, मैं भूल कैसे गया, ये तीखी मिर्ची एक काली मिर्च की बीवी है। रोहित अब तो दुख गया। रोहित अपनी सोच में ही था कि उसके कानों में मोक्ष की गुस्से भरी आवाज़ आई, मैनस भूल गए हो क्या? मोक्ष की आवाज़ सुन के रोहित डरते हुए उसकी तरफ पलट गया और हकलाते हुए कहा, सॉरी भैया, मुझे नोक करके आना चाहिए था, पर सच में मैंने आप दोनों को किस करते हुए नहीं देखा। रोहित की बात सुन के मोक्ष की आंखें छोटी हो गई और रोहित को भी रियलाइज हो गया कि उसने क्या बोल दिया है। इसीलिए उसने एकदम से बात बदलने के लिए कहा, वो जैस्मिन को बड़ी माँ बुला रही है। उसके बात पर मोक्ष ने आंखें छोटी करते हुए हल्के गुस्से में कहा, जैस्मिन तुम्हारी भाभी लगती है, डोंट कॉल हर जैस्मिन। मोक्ष की बात सुनकर रोहित खुद से बड़बड़ाया, पर वो मुझसे छोटी है और मेरी क्रश भी। रोहित ने ये बात कही तो बहुत धीरे से थी, पर मोक्ष ने उसकी बात सुन ली थी और जैस्मिन तो बेचारी चुपचाप बैठी नीचे नजरे की फ्रूट कट कर रही थी। रोहित ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और चुपचाप नीचे चला गया, लेकिन कोई था जिसके दिल में सांप लौट रहे थे। रोहित की बात सुनकर मोक्ष को अब रोहित और जैस्मिन की बॉन्डिंग से झलक हो रही थी और वो इस बात से काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा था कि जैस्मिन और रोहित की एज ग्रुप भी सेम है और दोनों का नेचर भी काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। मोक्ष अपनी सोच में ही था कि जैस्मिन ने उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा दिया और मोक्ष ने भी वो बाइट खा लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही खिचड़ी पक रही थी। इसीलिए उसने कई बार खाते वक्त गुस्से में जैस्मिन की उंगली को काट लिया था। असल में उसे जैस्मिन पर भी गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों सबको मेरी ही चीज़ें अच्छी लगती है। शादी से पहले वो आकाश जैस्मिन के पीछे पड़ा था और अब ये रोहित, लेकिन जैस्मिन भी कम नहीं है। क्या ज़रूरत है सबसे हंस हंस कर बातें करने की? इसको तो बर्थडे वाले दिन बताऊंगा, पर उससे पहले रोहित का कुछ करना होगा। जैस्मिन मोक्ष को खिला रही थी और मोक्ष तो अपने ही खिचड़ी पका रहा था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद जैस्मिन नीचे जाने लगी तो मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जैस्मिन उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। तो मोक्ष ने एकदम से उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए सनक भरी आवाज़ में बोला, रोहित से दूर रहना। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन उसे अपनी आंखों में हैरानी लिए देखने लगी तो मोक्ष ने उसके होठ पर एक बाइट कर लिया और सनक भरे स्माइल करने लगा। जैस्मिन तो मोक्ष के इस रूप से कांप गई और नजर नीचे करके हाँ में सिर हिला दिया और मोक्ष ने उसके फेस को ऊपर किया और धीरे से उसके होठों पर एक छोटी सी किस करके बोला, गुड गर्ल। मोक्ष के इतना कहते ही जैस्मिन उसकी गोद से उठ गई और मोक्ष भी ऑफिस के लिए निकल गया। जैस्मिन भी धीरे कदमों से नीचे आ रही थी। जैस्मिन के आते ही कामना जी ने उसे अपने पास बुला लिया और रोहित भी जैस्मिन को डेविल स्माइल लिए देख रहा था। ममता जी भी जैस्मिन को बड़े गौर से देख रही थी। जैस्मिन के होठ सूजे हुए थे और उस पे से लिपस्टिक हट गई थी। वो एकदम लाल चेरी जैसे लग रहे थे। ममता जी समझ चुकी थी कि मोक्ष ने अभी क्या किया है। कुछ ही देर में सबने लंच किया और अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। जैस्मिन के रूम में जैस्मिन साहिल को होमवर्क करवा रही थी कि अमित उसके रूम में आया
वो थोड़ी दूर खड़े होकर साहिल और जास्मिन को देखने लगा। वो धीरे कदमों से चल के उसके पास जाके बैठ गया। साहिल भी उसको देखकर खुश हो गया और झट से उसके गले लग गया। पापा देखो, साहिल ने क्या बनाया है। साहिल को होमवर्क में फैमिली पेंटिंग बनानी थी। साहिल ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ऐसा कहकर साहिल ने उसको अपनी पेंट बुक दिखा दी और उंगली से बताने लगा, पापा ये आप हो, ये साहिल है और ये साहिल की मम्मा है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से जास्मिन की पेंटिंग पर किस कर दिया और अमित जास्मिन को देखने लगा, जो अपनी आंखों में बेहिसाब प्यार लिए साहिल को देख रही थी। कुछ पल प्यार से साहिल को देखने के बाद अमित उठा और अपने रूम में चला गया। शाम हो चुकी थी और पूरा परिवार हॉल में बैठा मस्ती कर रहा था और मोक्ष की बर्थडे की बातें चल रही थी। जास्मिन भी काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि कल मोक्ष उसके साथ क्या करेगा। लेकिन जास्मिन ने भी खुद को कल के लिए रेडी कर लिया था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।